प्यारे बच्चों, आप सभी का हिंदी मीडियम परिवार यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यूट्यूब सर्च बार में @हिंदी मीडियम परिवार सर्च करने पर आपको यह चैनल तुरंत देखने को मिल जाएगा। बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 मैथ सब्जेक्ट का प्रश्नावली 9.1 के तीसरे प्रश्न को देखने वाले हैं। प्रश्न कह रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हो। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? एक ऐसा फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश का कोण पर झुका हो। तो सबसे पहले 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए हम लेकर आते हैं फिसलन पट्टी। देखिए, ये आपके सामने आ गया। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को बना लेते हैं। तो देखिए, ये फिसलन पट्टी हो गई और ये जो है धरातल हो गया तुम्हारा। और यहाँ पर देखो, भूमि के आधार से कितने अंश का कोण बना रहा है? 30 अंश का कोण बना रहा है। तो यहाँ से ये 30 अंश का कोण बनाएगा भूमि के आधार से। देखो, बन गया 30 अंश का कोण। ओके, और ये देखिए आपका ये त्रिभुज तैयार हो गया। यहीं पर आप देखो कितने अंश का कोण बना? 30 अंश का। 30 अंश का कोण बन गया। ये यहाँ पर 90 डिग्री होगा। इनके त्रिभुज का नाम मैं रख देता हूँ। ये हो गया ए, इधर हो गया बी और इधर हो गया सी। दोनों कंडीशन में प्रत्येक की फिसलन पट्टी की लंबाई चाहिए। मतलब ये फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी है चाहिए, यही मतलब ज्ञात करना है। और ये जो ऊंचाई है ये दिया है 1.5 मीटर। ठीक है, ओके। चलो, अब हम इमेज को हटाते हैं और देखते हैं कौन सा प्रतिबिंब हमारा बना हुआ है। तो इसमें फिसलन पट्टी की लंबाई माने BC ज्ञात करना है हमको। B से C कितना होगा ये चीज़। इसको मैं x मान लूँ अपने मन से, है ना। x जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? फिसलन पट्टी की लंबाई। यहाँ पर कुछ डिटेल थोड़ा सा लिख दो। छोटे बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई हमने कितनी मानी है? x। तो इसमें देखो, हमको कर्ण चाहिए और लंब दिया हुआ है। कर्ण और लंब इन दोनों को मिलाने के बाद हमारे पास कौन सा सूत्र बनेगा? लाल बटे कक्का। लंब किस में है? यहाँ पर है। कर्ण यहाँ पर। ठीक है, तो साइन का यूज़ हम करेंगे। तो यहाँ पर लिखोगे त्रिभुज BAC में। ठीक है, BAC में साइन 30 अंश, इसी के सामने ये लंब होना चाहिए। ठीक है, साइन 30 अंश हमारा हो जाएगा लंब माने AC बटे कर्ण माने BC। ठीक है, और साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। AC दिया है तुम्हें 1.5 माने 1.5 और BC हम x मान के चल रहे हैं, तो x हो गया। इस x को यहाँ भेज दो और 2 को इधर। x एक कम, x इक्वल टू 2 × 15 माने 1.5। तो ये हो जाएगा 15 × 2 = 30 माने 30 दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव, तो एक अंक के बाद दशमलव। 1.5 मीटर में दिया है तो x की भी वैल्यू किस में आएगी? मीटर में आएगी। इसका मतलब फिसलन पट्टी जो छोटे बच्चों के लिए है उसकी लंबाई x जो कि निकल के आ गया 3 मीटर। ठीक है, ये हो गया पहले कंडीशन के लिए, जो कि जब बच्चे 5 वर्ष से छोटे हैं उनके लिए ये हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि 5 वर्ष से जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक फिसलन पट्टी, ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। अब इसके हाइट को इसने कर दिया 3 मीटर और ये कोण कितना हो जा रहा है? 60 अंश। ठीक है, इसको इरेज करते हैं फिर हम उसे देखते हैं।
बड़े बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंचाई पर रहेगा और ढाल कितना रहेगा उसका, ढलान 60 अंश, 60 अंश ढलान और उसकी ऊंचाई 3 मीटर। तो सब उनके लिए भी एक फिसलन पट्टी मैं आपके सामने लाता हूँ। देखो ये बड़े बच्चों के लिए हो गया। देखो यहाँ से ये यहाँ तक ये हाइट हो गई, ठीक है। इसकी लंबाई कितना कहा इसने, ऊंचाई माने 3, और यहाँ से इसके आधार और भूमि से ये जो कोण बन रहा है, इस फिसलन पट्टी का जो कोण बन रहा है वो कितने अंश का बन रहा है अभी, 60 अंश का कोण बन रहा है। देखो ये 60 अंश का कोण बन गया। कितने अंश का कोण बन गया, 60 अंश का कोण बन गया। अब इस इमेज को मैं हटाता हूँ और देखता हूँ चित्र क्या बना है, और इसमें हमें ज्ञात करना है फिसलन पट्टी कितनी लंबी चाहिए। लंबाई, फिसलन पट्टी की क्या लंबाई ज्ञात करनी, मैंने कर्ण ज्ञात करना है। ये तुम्हारा 90 डिग्री होगा क्योंकि ज़मीन से है, फिसलन पट्टी ये है, तो इसी की लंबाई निकालनी है। इसको हमने ए नाम रखा, इसका नाम बी, इसका नाम सी। तो यहाँ पर देखो बड़े बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए फिसलन पट्टी BC को मैं y मान ले रहा हूँ। BC की लंबाई को हमने क्या मान लिया, y मान लिया। ये देखो यहाँ से यहाँ तक। इस चित्र में देखिए AC पता है, BC पता करना है, मतलब लंब पता है, कर्ण पता करना है। लंब बटे कर्ण तो आपका हो जाएगा साइन। तो त्रिभुज BAC में साइन 60 अंश इक्वल टू लंब हो जाएगा AC और कर्ण हो जाएगा तुम्हारा BC। साइन 60 का मान करणी में 3/2 बराबर AC हो जाएगा 3 मीटर और BC जो हमें निकालना है वो y हो जाएगा। y को उधर भेज दो, 2 तिहाई डिवाइड बाई 3, ये 3 यहाँ आ जाएगा, y उधर चला गया, 2 यहाँ चला गया। y का मान इस रूप में आ गया। तो करणी की वैल्यू में हम नीचे नहीं रखते हैं जैसा कि हमने परिमेयीकरण में सीखा है। तो ऊपर नीचे करणी में 3 से गुणा करा दो, 6 करणी में 3 डिवाइड बाई करणी में 3 हो जाएगा 3, 3 एक कम 3, 3 2 6, तो हो गया 2 करणी में 3 मीटर, ठीक है। तो इसका मतलब बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए फिसलन पट्टी BC y का मान कितने मीटर हो जाएगा, 2 करणी में 3 मीटर, ठीक है। आई होप आपको स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे बनाना है और कैसे सोचना है। प्रश्न को पढ़ के किस हिसाब से सोचना है कि कैसे कैसे हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करना, इससे मैं समझ पाऊँगा कि हाँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, प्रश्न आप समझ पाए हो।